गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बार फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो अब स्टार्ट किया गया है सीबीआईसी की तरफ से। यहाँ पर आपके यहाँ पर शॉप में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ऑफिसर्स जो है वो आ सकते हैं। और इस बार जो ये फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है ये सिर्फ इस पर्पस के लिए किया जा रहा है कि आपने जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद एक इम्पॉर्टेंट और एक छोटा सा कंप्लायंस होता है जो आपको अपने दुकान के नाम और अपने जो बोर्ड है दुकान के ऊपर लगा रखा है आपने, उसमें आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो प्रॉपरली प्रिंटेड है या नहीं। तो आज आपको इससे संबंधित क्या रूल्स हैं, और अगर वहां पर प्रॉपर ऑफिसर आ गए और आपके नेम बोर्ड पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिली तो क्या पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, इन सारी बातों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आप ध्यान रखेंगे रूल नंबर 18 का। ये जो हमारा रूल नंबर 18 है ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द नेम बोर्ड। यानी कि जो आपके शॉप का नाम है उस शॉप के नाम बोर्ड पे, जो आपके नेम बोर्ड होते हैं, उस नेम बोर्ड के ऊपर आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो लिखवाना है। इन्होंने यहां पर बता रखा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो REG06 में मिलता है वो तो लगाना ही है। उसके साथ साथ हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को शैल डिस्प्ले हिज जीएसटी नंबर ऑन द नेम बोर्ड exhibited at the entry of his place of business and at every additional place or places of business। यानी कि आपको अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट और अपना जीएसटी का नंबर, ये दोनों चीज जो है वो डिस्प्ले करनी है। कहां पर डिस्प्ले करनी है? एक तो करनी है आपको अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, यानी कि जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस आपका, जहां से आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर, और हर एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर भी। मान लेते हैं आपने 2 गोडाउन दिखा रखा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, तो आपको जो आपका दुकान है वहां पर भी और जो आपका गोडाउन है वहां पर भी ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दुकान पे लगा रखा है तो गोडाउन पे क्यों लगा है। जी नहीं, दुकान के साथ साथ गोडाउन पे भी आपको अपना सर्टिफिकेट और जीएसटी का नंबर नेम बोर्ड पे लिखाना मैंडेटरी है। ये बात हो गई रूल नंबर 18 के अंदर जो हमारे रेगुलर टैक्स पेयर्स होते हैं उनको किस तरीके से चीजें जो हैं वो डिस्प्ले करनी है। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम वगैरह लिखवाना तो है ही है जो अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन चूंकि आप कंपोजिशन में हैं तो कंपोजिशन में रहते हुए आपको कुछ एडिशनल कंडीशंस जो हैं इस बाबत वो भी ध्यान में रखनी है। वो कौन सी है? तो उन्होंने रूल 5 के अंदर ये बातें लिख करके बताई। कौन सी बातें? इसके अंदर रूल 5 सब रूल 1 के अंदर क्लॉज जी में कुछ बातें लिखी हैं। इन्होंने बताया ही शैल मेंशन द वर्ड्स composition taxable person on every notice or sign board displayed at a prominent place at his principal place of business and at every additional place or places of business। यानी कि जब आप एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपका जो ये नेम बोर्ड है या प्रोमिनेंट जगह है जहां से तुरंत दिख जाए, वहां पर आपको अपना जीएसटी नंबर तो लिखना ही लिखना है। साथ में ये भी लिखना है कि आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं। कौन है आप? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये दोनों रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है। आप अगर रेगुलर हैं तो आपको सिर्फ जीएसटी नंबर लिख करके छोड़ देना है, ये नहीं लिखना है कि आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन है तो आपको बाइफर्केशन लिखना होगा
कि यस यू आर अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। और कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन जब बिलिंग करते हैं तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। तो बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर भी आपको ये लिखना होता है कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है आप, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टाइप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम। जो आप बिलिंग कर रहे हैं उस बिल के ऊपर आपको ये लिखना है कि आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन में हैं और आप टैक्स जो भी सामान आप बेच रहे हैं या सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं और इस फिजिकल वेरिफिकेशन में आपके यहाँ प्रॉपर ऑफिसर आ जाते हैं और आपका ये कंप्लायंस पूरा नहीं मिलता है तो आपके ऊपर सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी के प्रोविजंस लगाए जा सकते हैं। लगेंगे ही जरूरी नहीं है, ये डिफेंडेबल भी है, लेकिन आपको परेशानी हो सकती है। ये क्या कहता है, कोई भी पर्सन जो एक्ट के किसी भी प्रोविजन या रूल के किसी भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करेगा जिसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं है, इस चीज के लिए कोई सेपरेट पेनल्टी रूल्स में नहीं दे रखी, तो इसीलिए 125 की जनरल पेनल्टी जो कि 25,000 रुपए तक, यानी कि 25,000 रुपए सीजीएसटी और 25,000 रुपए एसजीएसटी, 50,000 रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हुए इस फिजिकल वेरिफिकेशन जो सितंबर 15 तक चलने वाला है आप अपने नेम बोर्ड पे जरूर स्टैब्लिश कर लीजिए। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं रूल 18 के अंदर और रूल 5 के अंदर फॉर कॉम्पोजिशन सेक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। अगर आपको इन रूल्स के बारे में डिटेल में समझना है तो आप जीएसटी प्लेटफॉर्म का जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स जिसके अंदर आपको 180 घंटे की क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ, चाहे वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, इनवॉइसिंग हो, लेवी एंड कलेक्शन हो, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई का डिस्कशन हो, असेसमेंट ऑडिट सर्विस ऑफ नोटिस का डिस्कशन हो, एडवांस रूलिंग एंड अरेस्ट प्रोविजंस की बात हो, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर की बात हो, अपील फाइलिंग किस तरीके से होता है मैकेनिज्म के साथ, रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से होता है, चाहे वो GSTR1 हो, GSTR3B हो, 99C की फाइलिंग हो, नोटिस का रिप्लाई किस तरीके से आप बना सकते हैं अलग अलग सेक्शंस के नोटिस का, वैल्यूएशन के क्या रूल्स हैं, ई वे बिल रूल्स एंड ई इनवॉइसिंग के क्या रूल्स हैं, रिफंड इन जीएसटी किस तरीके से मिलता है, कौन से सिचुएशन है जहां आपको रिफंड मिलेगा, क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन किस तरीके से रिफंड फाइल होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्क और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के क्या मैकेनिज्म्स हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन से एंट्रीज पे आती है, कौन सी एंट्रीज पे नहीं आती है, डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है जीएसटी में, रियल एस्टेट किस तरीके से जीएसटी के अंदर आपको लगाना है, कैसे क्या उसमें टैक्सेबिलिटी होती है, रिवर्स चार्ज वगैरह, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, टीडीएस, टीसीएस, ये सारी बातें, कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस आपको यहां मिल जाएंगी। उसके बाद टेबल वाइज एक्सप्लेनेशन जो है जीएसटी रिटर्न का, ये सारा कुछ आपको इस 180 घंटे की क्लासेस में मिलेंगी, जिसमें आपको लगभग 155 कंटेंट मिलेगा। कंटेंट में क्या मिलेगा, इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी प्लस पीपीटी के नोट्स मिलेंगे, यानी कि जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं वो आपको दी जाएंगी जो आप वीडियो क्लासेस के लिए रेफर भी कर सकते हैं। और अभी आप इसमें एनरोलमेंट कराएंगे तो आपको अभी टीचर्स डे डिस्काउंट का बेनिफिट भी मिलेगा, तो आप जल्द से जल्द इस ऑफर का भी बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इस प्रैक्टिकल फुल कोर्स का बेनिफिट जो है आप एज एन अकाउंटेंट, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डिटेल्स देखना चाहते हैं तो जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं अपने सिस्टम पे तो आप हमारी ई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके आपको हर महीने जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।